आजकल मध्य से लेकर उच्च हिमालय तक की हर घाटी, हर चोटी अपने पूरे यौवन पर है। मैदानी इलाकों को छोड़ जैसे ही सैलानी पहाड़ की राह पकड़ते हैं तो यहाँ के दिलकश नज़ारे उनके मन को निरंतर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर मीलों मील तक फैले पहाड़ों की यह ढलानें ताजी मखमली घास के लवादे को ओढ़े पसरी हैं। वहीं उत्तुंग शिखरों के बीच से कलकल बहती श्वेत जलधाराएं मन को बरबस ही मोह लेती हैं। खास करके जो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है, इस तरह के जो खूबसूरत नज़ारे आपको पहाड़ों से गिरते हुए झरने दिखाई देते हैं। आवाज़ इतनी तेज़ है उसमें मुझे भी ज़ोर से बोलना पड़ रहा है और थोड़ी मन में दहशत सी भी हो रही कि इतने ऊपर से गिर रहा है, झाड़ियों के अंदर से है, कम से कम 150 मीटर ऊपर से झरना सीधे आकर के इस जगह पे गिरता है। और ये जगह आपको मिलती है जब कर्णप्रयाग से आप आते हैं आदि बद्री से 4 से 5 किलोमीटर आगे जब आएंगे तो जंगल चट्टी एक जगह मिलती है। जंगल चट्टी पर ये नज़ारा आपको देखने को मिलता है, बेहद खूबसूरत, ये देखिए। और ऐसे नज़ारे ख़ास तौर पे आपको मैंने पहले बोला जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक दिखाई देते हैं। और जिन लोगों को जो प्रकृति प्रेमी हैं, साहसिक पर्यटन के जो शौकीन हैं, जो साहसिक पर्यटन के प्रति जिनका रुझान हो, तो वो लोग ऐसे नज़ारे देखने से न चूकें, ज़रूर उत्तराखंड में आएँ और ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखें। ये कह सकते हैं कि प्रकृति आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन सावधानी से आइए, सावधानी से रहिए, प्रकृति का सम्मान करते हुए इसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपके और सुंदर से नज़ारे। यहाँ ऊपर नीले आसमान में बादलों की अटखेलियां चल रही हैं, तो दूसरी ओर नीचे हरे मखमली पहाड़ी ढलानों पर रंग बिरंगे फूल इतरा रहे हैं। आजकल उत्तराखंड में पूरे पहाड़ में पूरे जैसे देखेंगे आप कि एक हरी कालीन पूरे पहाड़ों ने ओढ़ ली है। इतनी खूबसूरत चारों तरफ वादियां बनी हुई हैं और इस सब के बीच ये देखिए आप, एक मैं दिखाऊं आपको, हर घाटी में हर जगह पे इस तरह के रंग बिरंगे फूल इन हरी मखमली जो घाटियां हैं उनको और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। तो ये खास तौर पे देखिए, इस तरह से मैं बहुत सारे विजुअल अभी और कलेक्ट किए हैं। तो आप अगर पहाड़ में आते हैं तो प्रकृति का आनंद लेते लेते आप धीरे धीरे सफ़र में आगे बढ़ें, कभी आपको इस तरह के नज़ारे दिख सकते हैं। मैं अभी हूँ गैरसैंण में, और गैरसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और यहाँ का आप ये नज़ारा देखिए कि जहाँ जहाँ आप देखेंगे रामबांस भी कहते हैं इसको, रामबाण भी कहते हैं। तो और इसमें ये इतना खूबसूरत फूल, वैसे इसको दुर्लभ कहा जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और ये आज आपको मैं अपने कैमरे के मार्फत ये दिखाना चाह रहा हूँ। और अभी देखिए, अब ये मुख्य बद्रीनाथ मार्ग है और यहाँ से जब अभी हम आ रहे थे तो ये देखा मैंने इस तरह का ये खूबसूरत नज़ारा। आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती आप कैमरे से देखिएगा, जो कैमरे में कैद हो रहा है। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि अगर पहाड़ में आना, फिर भी यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग पहाड़ में आते हैं, ऋषिकेश से जब ऊपर चढ़ते हैं तो बड़ी फर्राटे में गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में चलाते हैं, और स्पीड में चला करके आप जब आते हैं तो इस तरह के नज़ारों को देखने से आप वंचित रह जाते हैं। फिर रामबाण, मैंने तो अपने लाइफ में पहली बार ही देखा रामबांस का ये फूल। और ये देखिए आप, इस तरह से इसके ये फूल निकल रहा। फिर यहाँ भी ठीक यहीं से मैं आपको राजधानी का भी दृश्य दिखाऊँ, जो राजधानी है एकदम टॉप में आप देखेंगे, वो वाली जगह देखिए आप, जहाँ काफ़ी दूर है, भरारीसैंण उसको कहा गया है। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर है।
बहुत खूबसूरत जगह है। तो मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे से हट करके भी लोग अगर ऑफ रोड साइड में जाएं, या जैसे जो ऐसे जगह हैं कि जिनका पर्यटन के लिहाज से उनको ज़्यादा ख्याति नहीं मिली है, तो वो जगह ये हैं। इतनी खूबसूरत घाटियाँ शायद आपको थोड़ा अंदर आकर के ही मिलेंगी। तो जो भी पर्यटक जो प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, चाहे देश विदेश में जो भी लोग, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और ये वीडियो आप तक पहुँचते हैं, तो ऐसे वीडियो में आप देखेंगे तो ये खूबसूरत नज़ारे आपको किसी के किनारे नहीं नज़र आएंगे। ये आपको ऐसे देखिए, पूरी घाटी देखिए, गैरसैंण में है और गैरसैंण का एक खूबसूरत नज़ारा। कल्पना कीजिए जब बर्फ़ से ये वादी ढकी रहती होगी तो कितना खूबसूरत नज़ारा इसका रहता होगा। प्रकृति की इस रौनक के बीच चिड़ियों का चहचहाना भी किसी स्वप्न लोक की यात्रा का एहसास कराने से कम नहीं है। लेकिन सैलानी भी इन खूबसूरत नज़ारों का दीदार तभी कर सकते हैं जब वह धीरे धीरे प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। हिमालय की तलहटियों से लेकर बुग्यालों एवं हिम शिखरों तक पहुंचने से पहले ही जिस क्षेत्र से टिम्बर लाइन यानी पेड़ों की कतारें समाप्त हो जाती हैं, वहां तक के प्राकृतिक नज़ारे आजकल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। स्थानीय काश्तकारों, मवेशियों, घुमंतू सैलानियों और ट्रैकिंग के शौकीनों पर प्रकृति यहां जमकर मेहरबान हुई है। अपनी खास जैव विविधता, सुंदरता और जटिलता से परिपूर्ण बरसात में बारिश की झड़ी से नहाई यह पर्वत चोटियां और घाटियां भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों और वनस्पतियों से लदकद हैं। यहाँ उगने वाली दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियां भी हमेशा वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बनी रहती हैं। ये क्या बनी? घेवार घेवार खाना चाहिए ये? हाँ, ये खंड कान वालों बड़ी कान बड़ा। अभी चलते चलते जैसे मैंने कहा कि खूबसूरत नज़ारों के बीच में इनके बारे में जानकारी भी होनी ज़रूरी है कि इनको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे हमें मिले हैं जो अपने मवेशियों को यहाँ पे जंगल में लेके आए हैं। और आपका क्या नाम है? पहले तो आपसे जानूंगा। क्या? चंद्र सिंह जी। हाँ। मालसी के यहाँ। अच्छा, ये बताइए फूल किस चीज़ का मेरे हाथ में? ये फूल है सलगोनिया। सिलगोनिया? हाँ, सिलगोने फूल कब होन के मैंने मोहनी हो भाई, यही मन होने ये फूल झाल हम गोर भात खूब खाने गोर खानी है। क्या उन ठंड में गरम? ठंड ठंड में ठंड में गरम मतलब दूध वाला गोरूम पड़ी है। हाँ, दूध वाला। तो जैसे आपने देखा कि ये वाली जो घास होती हैं फूल वाले, नाम भूली हुई, सिलगोनिया मतलब गढ़वाली में पहाड़ी जो बोलचाल में है इसको सिलगोनिया इसको कहा गया है। और ये बेल की तरह होता है, झाल जैसे ही बोल रहे हैं तो उसको हमारे अगर हिंदी में बोलेंगे तो बेल कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज मेरे हाथ में देखा ये धरी मेरी क्या चीज? घेवारू। जरा पकड़ाइए तो देखा ये लिया। खाने से नहीं है? हाँ, खान जाए। अरे खाओ खूब, कोई खराब तो नहीं ना? है सकन में भी। कुकुरदाना, कहीं इसको कुकुरदाना भी कहते हैं, कहीं घेवारू भी कहते हैं, लेकिन इनके यहाँ कुकुरदाना किसी और चीज़ को बोलते हैं। लेकिन कुकुरदाना जो होता है वो बेल पे होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं अभी। और ये घेवारू है, घेवारा इसको कहते हैं। तो बड़ी आप खूब खाते हैं? पाकने में बहुत मीठा होता है। भादों के महीने एक नई चीज़ पता चली। ये लाल फल जो है घेवारा जैसा भादों के महीने यानी कि अगस्त मिड से, यानी 15 अगस्त से और 15 सितंबर के बीच में ये जो लाल कलर का जो आपको फल घेवारा बताया, इसको खाया जाता। कह रहे अभी जैसे हल्का खट्टा हो रहा, लेकिन खासतौर पे जब जंगलों में महिलाएं घास के लिए जाती हैं या इस तरह से आप गाय भैंसों के साथ रहते हैं, उस समय जो भूख लगती है, क्योंकि हमें पता है हम गायों के साथ रहे हैं जंगलों में, और ये जब किरमोड़ होता है, किरमोड़ जो उसी के अंदर जो हो रखा पीछे आप देख रहे हैं, किरमोड़ और घेवारा ये दोनों उसी में कांटेदार पौधा है, उसमें ये होता है। तो ये जब जंगल में रह करके जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तब ये
चीज खाए ये एक तरह से क्या होता है, खाई जाए, खाई जाती है और हमको शरीर में तारे आते हैं। तरी आ जाती है, तरावट आ जाती है, क्या है? तरी आ जाती है। तो ये वो है भूख बुझाने का भी सबसे बड़ा साधन है। और जरूर कुछ न कुछ इसका औषधीय उपयोग जरूर होगा, पौष्टिक होगा, है ना। कुछ छह चीज वो गुण क्या थी, कुछ दवाई मालूम है क्या? अब तो वो हम वो मालूम नहीं भाई, दवाई मालूम नहीं। चलो तो बढ़िया। और कभी घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया। यहाँ खासकर वज्रदंती, अतीश, कलंक, रतनजोत, हत्था जड़ी के अलावा अनेकों प्रकार की वन औषधियों से भी घाटी आजकल लबालब है। इस मौसम में जड़ी बूटियों को खाने के लिए उच्च हिमालय से दुर्लभ वन्य जीव जंतु भी मध्य हिमालय की घाटियों में उतर आते हैं, जिन्हें देख सैलानियों की भी मनमाफिक मुरादें मानो पूरी हो जाती हैं।